मध्य प्रदेश में तेज आवाज पर डीजे बजाने को लेकर अब हाईकोर्ट सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। प्रतिबंध लगाने वाले पर क्या कार्रवाई की है, ये बताया सरकार। हाईकोर्ट में 21 मार्च को अब इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने याचिका दायर की थी। पर्यावरण सामाजिक समरसता के लिए इस तेज आवाज में डीजे बजने की मामले में इसे घातक बताया था और अब हाईकोर्ट भी इस पर सख्त है। प्रतिबंध लगाने के लिए कार्रवाई क्या की जाए, इस पर अब सरकार बताए जवाब मांगा गया है सरकार से। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे जबलपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, तेज आवाज में जो डीजे बजता है उसे लेकर अब हाईकोर्ट भी सख्त है, सरकार से जवाब मांगा गया। बिल्कुल बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है उसके तहत डीजे का साउंड जो रहवासी क्षेत्र में है वो 55 डेसिबल से ज़्यादा नहीं हो सकता दिन के समय, और रात के समय ये 45 डेसिबल से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन बावजूद इसके 70 डेसिबल से ज़्यादा साउंड सिस्टम जो है डीजे बजाया जाता है और इसी को आधार बनाते हुए एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में फाइल की गई थी अमिताभ गुप्ता नाम के एक एडवोकेट की ओर से। और इसमें कहा गया था कि अभी कोई सरकार की ओर से साउंड सिस्टम पर कार्रवाई करने के लिए, इस डीजे पर कार्रवाई करने के लिए कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ जाकर तेज आवाज़ में डीजे बजाया जाता है। और दलील इसमें ये दी गई कि तेज आवाज़ में जो डीजे बजाया जाता है, साउंड सिस्टम बजाया जाता है, उससे न सिर्फ पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है लेकिन साथ ही साथ सामाजिक समरसता भी इससे प्रभावित हो रही है। और कई हवाले उदाहरण इस तरह से दिए गए कि जब धार्मिक आयोजनों में भी तेज आवाज़ डीजे बजाए गए और उसके बाद सांप्रदायिक सद्भाव भी बिगड़ने की स्थितियां हुई और ऐसे रिपोर्टेड केस भी हाई कोर्ट में पेश किए गए। और इतना ही नहीं, कोर्ट रूम में 70 डेसिबल पे जो स्थिति बनेगी उसका भी हवाला दिया गया कि यदि बंद कमरे में इस तरह से तेज आवाज़ डीजे बजाया जाता है, साउंड सिस्टम बजाया जाता है तो कितना वो सहन करने योग्य नहीं होता। तो कोर्ट ने इसको गंभीरता से लिया और राज्य सरकार से पूछा है, जवाब तलब किया है कि आखिर सरकार कान फोड़ू साउंड सिस्टम पर लगाम कसने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है। और 21 तारीख को इस मामले पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने ये मामला मुकर्रर किया है। तब तक राज्य सरकार को बताना होगा कि आखिर उसने कान फोड़ू साउंड सिस्टम डीजे पर कार्रवाई करने के लिए क्या कदम उठाए। अविनाश, 21 मार्च को अगली सुनवाई है। आप नजर बना के रखिएगा विजेंद्र इस खबर पर। आगे भी आपसे हम अपडेट इस विषय पर लेते रहेंगे। शुक्रिया।